हेलो स्टूडेंट्स, एग्री अपडेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे चल रही है बच्चों पढ़ाई अपनी, है ना सर? बहुत अच्छी। ओके, क्या हाल चाल है? सबके अच्छे हैं, है ना? ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना? चलो, आज अपने पास बहुत ही शानदार टॉपिक है, फसलों के उपनाम और इन्हें क्या संज्ञा दी गई है, ये सब हम जानने वाले हैं, है ना? फसलों के उपनाम या संज्ञा जो भी दिया हुआ है वो सर हम अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। तो यहाँ देखिए अपने पास फर्स्ट, तो कौन सा टॉपिक है सर? फसलों के उपनाम या उन्हें संज्ञा दी गई है, वो हम सब जान लेंगे, है ना, कि किस फसल को किस के रूप में जाना जा रहा है। ओके सर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया सर? यहाँ क्वेश्चन मिला अपने को, अनाजों का राजा। अनाजों का राजा किसे कहते हैं? तो बच्चों साथ साथ में याद करते रहें, अनाजों का राजा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं बच्चों? गेहूं को कहते हैं। किसको कहते हैं? गेहूं को। ट्रेटिकम एस्टिवम। किसको कहते हैं? ट्रेटिकम एस्टिवम। ट्रेटिकम एस्टिवम। कोई दिक्कत नहीं सर, ट्रेटिकम एस्टिवम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो बात करें नेक्स्ट। अभी आप देखोगे कि सर इसमें कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। सर अभी हमने पढ़े नहीं, परंतु फिर भी बता देते हैं कि ट्रिटिकम एस्टिवम है वो क्या होती है? हेक्साप्लॉइड होती है। यानी क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होते हैं बच्चों? 42 होते हैं। कितने होते हैं? 42 होते हैं, है ना? ओके सर, उसके बाद में यदि बात करें तो यहाँ देखो कि अपने पास अनाजों की रानी। अनाजों की रानी कौन है? मक्का। अनाजों की रानी कौन है? मक्का, है ना? क्योंकि सीरियल्स क्रॉप में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किस क्रॉप की रहती है? सर मक्का की। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनाजों का राजा कहते हैं। अनाजों का राजा कहते हैं। तो सर अनाजों का राजा, तो क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला सीरियल्स कौन सा है? गेहूं। विश्व में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला कौन सा है? गेहूं। भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है चावल। ओके, ठीक है। मोटे अनाजों का राजा या इसे कैमल क्रॉप या गरीब की रोटी किसे कहते हैं? तो सर ज्वार को कहते हैं। किसे कहते हैं? ज्वार को, है ना? आप सर मेज का नाम, है ना, तो जिया मेज। क्या है? जिया मेज। ओके, तो ये इसका नाम रहता है, जिया मेज। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो बात करें मोटे अनाजों का राजा या कैमल क्रॉप या गरीब की रोटी किसे कहते हैं? तो ज्वार को कहते हैं। सोरगम बाई कलर। सोरगम बाई कलर, है ना, इसका नाम रहता है सोरगम बाई कलर। ओके सर। कैमल क्रॉप सर इसे क्यों कहते हैं? तो कैमल क्रॉप बच्चों कहते हैं क्योंकि ये ड्राउट के प्रति रेजिस्टेंस है। ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप है। ड्राउट रेजिस्टेंस, सूखा के प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यानी कि ये सूखा को प्रतिरोध करती है। सीरियल्स क्रॉप में सबसे ज्यादा सूखा प्रतिरोध करने वाली क्रॉप कौन सी है? ज्वार। तो इसलिए इसे कैमल क्रॉप कहते हैं, क्योंकि ये कुछ दिनों तक बिना पानी भी रह सकती है, जैसे ऊंट रहता है। ओके सर। दलहनों का राजा। दलहनों का राजा कहाँ है? कौन है बच्चों? चना। साइसर एरिटिनम। साइसर एरिटिनम, है ना, साइसर एरिटिनम। ओके, चना हो गया। दलहनों की रानी। दलहनों की रानी कौन है? मटर। दलहनों की रानी कौन है? मटर। पी। पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तिलहनों का राजा। तिलहनों का राजा कौन है? मूंगफली। कौन है? मूंगफली। ग्राउंड नट, अर्थ नट, मंकी नट, मलीना नट, है ना, मनीला नट, पी नट, इन्हें बहुत सर नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम क्या रहता है? ग्राउंड नट का। अरे किस हाइपोजिया। अरे किस, अरे किस हाइपोजिया। सर हिंदी में लिखो, है ना? तो ये लो, अरे किस हाइपोजिया। तिलहनी की रानी। तिलहनों की रानी कौन है? तिल। तिलहनों की रानी कौन है? तिल, है ना? तिल को क्या कहते हैं सर? सीसेमम। सीसेमम,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सिसेमम इंडिकम, सिसेमम इंडिकम। ओके सर, सिसेमम इंडिकम इंपॉर्टेंट है। इसका कुल पेडेलिएसी, पेडेलिएसी किस कुल का प्लांट है बच्चों? पेडेलिएसी कुल का प्लांट है। किस कुल का प्लांट है? पेडेलिएसी का। धीरे धीरे सब चीजें याद करवा देंगे आपको, तो ये ध्यान रखो, है ना। तो अभी हमने पढ़ा अनाजों का राजा गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, अनाजों की रानी सर मक्का, मोटे अनाजों का राजा, है ना, किंग ऑफ कोरेज सीरियल, किंग ऑफ कोरेज सीरियल, या कैमल क्रॉप, या गरीब की रोटी, है ना। तो ये किसे कहते हैं? ज्वार को कहते हैं। गरीब का भोजन, गरीब का भोजन किसे कहते हैं? बाजरा, गरीब का भोजन बाजरा। गरीब का संतरा, गरीब का संतरा टमाटर, है ना, गरीब का संतरा टमाटर, ये आपको ध्यान रखना होगा। गरीब का फल बेर, गरीब का फल बेर। ऐसी संज्ञा दी हुई है, सभी चीजें अपने क्लियर करेंगे। दलहनों का राजा सर चना, दलहनों का राजा चना, दलहनों की रानी, दलहनों की रानी मटर, तिलहनों का राजा, तिलहनों का राजा मूंगफली, तिलहनों की रानी, तिलहनों की रानी क्या है? तिल। तिल सर किस कुल का प्लांट है? पेडेलिएसी कुल का प्लांट है सर, ये इसे स्टार दे दो, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ लो बच्चों, ओके क्लियर कट। ओके सर, यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चों ध्यान रखें, जरूर इस बात का ध्यान रखें कि इसको रिवाइज करता रहे। रिवाइज आप जितनी बार करोगे उतनी बार आपको याद होता रहेगा, यानी कि पढ़ने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। और जहां भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस रूम में, कमरे में, है ना, तो वहां लिख लो, एक शब्द आगे लिख लो, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। यानी आप पढ़ने की इच्छा नहीं है तो भी आप उसको पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा, ये शब्द लिख दो। ओके, और अपना टारगेट लिख दो, आप अचीव करोगे। उसके बाद में बात कर रहे हैं सर, हाँ, फलों का राजा, फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को कहते हैं। फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को कहते हैं सर। मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, इसका क्या होता है बच्चों? बॉटनिकल नेम होता है, धीरे धीरे याद करते रहेंगे, है ना। मेंजीफेरा इंडिका। शुष्क फलों का राजा दिया है, शुष्क फलों का, यानी कि किंग ऑफ एरिड फ्रूट, किंग ऑफ एरिड फ्रूट, यहाँ किंग ऑफ फ्रूट दिया है। यहाँ क्या दिया है बच्चों? किंग ऑफ फ्रूट दिया है, फलों का राजा, है ना। किंग ऑफ एरिड फ्रूट दिया बेर, बेर, है ना। जिजीफस मोरेशियाना, जिजीफस न्यूमेलेरिया, जिजीफस रोटेंडिफोलिया इसके नाम रहते हैं, है ना। तो जिजीफस मोरेशियाना देसी बेर का नाम मानते हैं। तो बेर, जिजीफस, जिजीफस मोरेशियाना, जिजीफस मोरेशियाना, है ना। सर बेर किस कुल का प्लांट है? रैसे रेमनेसी, रैसे रेमनेसी कुल का प्लांट है। बेर किस कुल का प्लांट है बच्चों? रेमनेसी कुल का प्लांट है। ओके, उत्पत्ति स्थान सर भारत, हाँ, ऐसे याद करते रहेंगे। शीतोष्ण फलों का राजा, शीतोष्ण फलों का राजा, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट, सेब, है ना। क्या है? सेब, मेलस, है ना, मेलस स्पीसीज पर नाम रहता है इसका। रोजेसी कुल का प्लांट है। किस कुल का प्लांट है बच्चों? रोजेसी कुल का प्लांट है सर। रोजेसी कुल में और क्या आता है? गुलाब, और क्या आता है? गुलाब, है ना, गुलाब भी रोजेसी कुल का प्लांट है। ओके सर, अब देखो उष्ण फलों का सेब, उष्ण फलों का सेब, इस पर स्टार पॉइंट दे दो। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स कहते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स सर, क्या कहते हैं इसे? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स कहते हैं। अमरूद, सीडियम गवाजावा, इसका नाम क्या है बच्चों? सीडियम, सीडियम गवाजावा, सीडियम गवाजावा। सर किस कुल का प्लांट है? एम से मिर्टेसी, किस कुल का प्लांट है बच्चों? मिर्टेसी कुल का प्लांट है, मिर्टेसी कुल का प्लांट है ना। तो ओके, ये ध्यान रखोगे आप।
सर गरीब मनुष्यों का फल किसे कहते हैं? गरीब मनुष्यों का फल है ना बेर, गरीब का फल बेर, गरीब का फल बेर है ना, गरीब का संतरा टमाटर, गरीब का भोजन है ना बाजरा, गरीब की रोटी ज्वार, ये दिया है। मसालों का राजा, मसालों का राजा काली मिर्च, मसालों का राजा क्या है? काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसे क्या कहते हैं बच्चों? ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। पेपेवर नाइग्रम, पेपेवर नाइग्रम है ना, पेपेवेरेसी फूल का प्लांट है। ओके सर। काली मिर्च। मसालों की रानी, मसालों की रानी किसे कहते हैं? छोटी इलायची, छोटी इलायची। इलाटेरिया कार्डेमोम, इलाटेरिया कार्डेमोम, लिखते रहना बच्चों साथ में, इलाटेरिया कार्डेमोम, इलाटेरिया कार्डेमोम। ओके, तो इन चीजों का आप जरूर जरूर याद करें, क्योंकि ये चीजें आपको यूं लगेगा कि एक एग्रीकल्चर में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ एक्चुअल में कुछ हमारे को याद हो रहा है और हमारे को एग्रीकल्चर कुछ समझ में आने लग गई है। उसके बाद में अपने बहुत सारे सीक्वेंस वाइज मैटर करवाया जाएगा। आपको जनरल बेसिक तैयार तो होना पड़ेगा ना, है ना। तो यहाँ दोबारा रिवाइज करो। फलों का राजा क्या कहें? फलों का राजा किंग ऑफ फ्रूट आम, है ना, किंग ऑफ एरिड फ्रूट, किंग ऑफ एरिड फ्रूट बेर, शुष्क फलों का राजा बेर, शीतोष्ण फलों का राजा सर सेब, उष्ण फलों का सेब कहते हैं अमरूद को, गरीब मनुष्यों का फल, गरीब मनुष्यों का फल कहते हैं बेर को, मसालों का राजा काली मिर्च, है ना, मसालों की रानी, मसालों की रानी क्या? इलायची, इलाटेरिया कार्डेमोम। ओके सर। उसके बाद में देखो सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा, तो यहाँ देखो सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? सर सब्जियों का राजा कहते हैं आलू या बैंगन को, आलू या बैंगन को। कुछ बुकों में आलू लिखा मिलेगा, कुछ में बैंगन लिखा मिलेगा, परंतु प्रायोरिटी किसको देना होगा बच्चों? ज्यादातर ऑप्शन दोनों साथ में नहीं आते हैं, फिर भी मानते हैं कि आप बैंगन को दें। किसको दें? बैंगन को दें, है ना। और बाकी आपकी देखो किस्मत रहती है बच्चों यहाँ पर, तो ये अपने पास दोनों ध्यान रखना होगा। सब्जियों की सर रानी, सब्जियों की रानी भिंडी, सब्जियों की रानी भिंडी, है ना। तो यहाँ हमने देखो आलू का नाम क्या होता है? सोलेनम ट्यूबरोजम, सोलेनम ट्यूबरोजम। बैंगन का नाम क्या रहता है? सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना। दोनों ही किस कुल के प्लांट है बच्चों? दोनों ही सर सोलेनेसी कुल के प्लांट है, सोलेनेसी कुल के प्लांट है। किस कुल के प्लांट है? सोलेनेसी कुल के प्लांट है। तो सर यहाँ हमारे को ये बताओ भिंडी, भिंडी किस कुल का प्लांट है? भिंडी, है ना। भिंडी को क्या कहते हैं? एक बार एक एग्जाम में पूछा गया था, ओकरा का संबंध है, ओकरा का संबंध किस फसल से है? तो ओकरा किसे कहते हैं बच्चों? भिंडी को कहते हैं। ओकरा किसे कहते हैं? भिंडी को कहते हैं। सर ओकरा का संबंध किस कुल से है? मालवेसी से है, मालवेसी से, है ना। मालवेसी में सर और क्या आता है? कपास, और क्या आता है? कपास, है ना, कपास आता है। चलो ध्यान रखूंगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो उसके बाद में सर भिंडी का नाम क्या है? एबल मोस्कस एस्कुलेंटम, एबल मोस्कस एस्कुलेंटम, है ना, एबल मोस्कस एस्कुलेंटम, है ना, एबल मोस्कस एस्कुलेंटम। भिंडी, ओकरा, मालवेसी। ओके सर। चारे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? बरसीम। राजा रिजका नहीं होगा सर, क्या लिखा हमने? राजा रिजका, राजा रिजका नहीं होगा, राजा रिजका नहीं होगा, राजा रिजका नहीं होगा। ओके सर। तो चारे वाली फसलों का राजा कौन है? बरसीम है। चारे वाली फसलों का राजा कौन हुआ? बरसीम, क्योंकि राजा रिजका नहीं है। तो रिजका क्या हो गया सर? रिजका राजा नहीं है तो फिर रिजका हो गया रानी, रिजका क्या हो गया? रानी। हाँ सर।
है ना। और रिजका और बरसीम दोनों ही किस कुल के प्लांट है बच्चों? फेबेसी, फेबेसी कुल के प्लांट हैं, फेबेसी कुल के प्लांट हैं। ओके, चलो बात करें बरसीम, बरसीम ट्राइफोलियम। देखो यहाँ बरसीम से आपको एक चीज याद करवाते हैं, बरसीम से सर क्या याद करवाएंगे, है ना। तो यहाँ देखो बरसीम का नाम, बरसीम का सर हमने नाम देखा, बरसीम का हमने नाम देखा तो क्या हुआ, बरसीम का नाम देखा तो हमने ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, इसका नाम क्या हुआ? ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम, है ना। तो ये देखो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम इसका नाम हो गया। बरसीम से रिलेटेड एक प्रजाति याद करवा देते हैं, राइजोबियम, राइजोबियम ट्राइफोलाई, ट्राइफोलाई, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ट्राइफोलाई का संबंध किससे है? बरसीम से। यदि दिया जाए राइजोबियम मेलिलोटाई, क्या लिखा? मेलिलोटाई, राइजोबियम मेलिलोटाई। तो बच्चों ध्यान रखना, मेलिलोटाई से अर्थ हुआ मेथी, और दूसरा मेडिकागो, मेडिकागो। सर मेडिकागो क्या है? मेडिकागो सेटाइवा क्या होता है बच्चों? मेडिकागो सेटाइवा क्या होता है? रिजका होता है। क्या होता है? रिजका होता है। क्या होता है बच्चों? मेडिकागो सेटाइवा क्या होता है? रिजका होता है। तो मेथी, है ना, क्या दिया सर? मेथी और रिजका में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो आपका आंसर राइजोबियम मेलिलोटाई पाई जाती है। ट्राइफोलाई सर किस में पाई जाती है? बरसीम में पाई जाती है। किस में? बरसीम में पाई जाती है। उसके बाद में बच्चों इंपॉर्टेंट यदि आपको याद करवाएं तो राइजोबियम जेपोनिकम होती है, एक जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम प्रजाति पाई जाती है। वो किस में पाई जाती है बच्चों? सोयाबीन में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा यहाँ से, है ना। तो आपको जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट कंटेंट करवाया जाता है उसका बहुत लाभ उठाएं। देखो फिर बात करते हैं सर वानस्पतिक मांस, वेजिटेबल मीट, है ना। इसको क्या दिया संज्ञा? वेजिटेबल, वेजिटेबल मीट, है ना। या सर इसको क्या कहते हैं? हड्डी रहित बोनलेस मीट, बोनलेस मीट की संज्ञा दी गई है। किसको सर? चमड़ा को। किसको? चमड़ा को। चमड़ा को सर क्या कहते हैं? काउपी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउपी कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? काउपी कहते हैं, है ना। तो अभी आप थोड़ा सा और देखें, अभी हमने सर जानने की कोशिश किया तो देखो, है ना। सर पी किसे कहते हैं? पी कहते हैं बच्चों मटर को। उसके बाद में आपके पास यहाँ क्वेश्चन दिया काउपी, काउपी कहते हैं किसे? चमड़ा को। चमड़ा या लोबिया, या क्या लिखते हैं? लोबिया, या इसको क्या लिखते हैं, है ना, या इसको क्या लिखते हैं? लब लब लिखते हैं, लब लब लिखते हैं। ओके सर। उसके बाद में यदि बात करते हैं, है ना, तो अरहर को क्या कहते हैं सर? पीजन पी कहते हैं। पीजन पी कहते हैं। पीजन पी बच्चों किसको कहेंगे? अरहर को कहेंगे। अरहर को कहेंगे सर। अरहर को और क्या कहते हैं? तुर कहते हैं। और क्या कहते हैं? तुर कहते हैं। और बच्चों क्या कहेंगे सर? रेड ग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे? रेड ग्राम कहेंगे। या इसी को ही सर हम क्या कहते हैं? कोंगो पी कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? कोंगो पी कहते हैं, है ना, कोंगो पी। या इसको क्या कहते हैं? नो आई बीन, नो आई पी कहते हैं। नो आई पी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये हमने सर जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, है ना। ओके सर। उसके बाद में बात करते हैं सर एग प्लांट। उसके बाद में हमने बात किसका किया?
सर हमने बात किया एग प्लांट का, किसका? एग प्लांट, उबेरजीन या ग्रीब की सब्जी। एग प्लांट, उबेरजीन, उबेरजीन पर सर स्टार दे दो। हाँ बच्चों स्टार दे दिया, ओके सर। ओबेरजीन ग्रीब की सब्जी को किसे कहते हैं? बैंगन को कहते हैं। बैंगन को सर और क्या कहेंगे? ब्रिंजल कहते हैं, ब्रिंजल, है ना। बैंगन को क्या कहते हैं? ब्रिंजल कहते हैं। एग प्लांट कहते हैं सोलेनम, है ना। सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम मेलोंजिना, ओके सर। तो यहां तक क्लियर हुआ। आलू सोलेनम ट्यूबरोजम, बैंगन सोलेनम मेलोंजिना, भिंडी एबल मोस्कस एस्कुलेंटम, बरसीम ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, रिजिका मेडिकागो सेटाइवा, चंवला काउपी, विग्ना साइनेंसिस, विग्ना साइनेंसिस, और बैंगन आपको बता दिया, ओके सर। तो यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद में बात कर रहे हैं सर नेक्स्ट, यहां से देखें तो गरीब मनुष्यों का घी किसे कहते हैं? तो तिल का तेल, तिल का तेल, तिल के तेल को कहते हैं। सर तिल का संबंध आपने अभी बताया था किस कुल से है? पेडेलिएसी से हैं, पेडेलिएसी से हैं। सर तिल का नाम क्या था? सिसेमम इंडिकम था। क्या था? सिसेमम इंडिकम था। कुल क्या होता है सर? पेडेलिएसी। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, उत्पत्ति स्थान बच्चों अफ्रीका होता है। उत्पत्ति स्थान क्या होता है? अफ्रीका। याद रखेंगे सर हम। हाँ, किन किन का अफ्रीका होता है? तो बच्चों इंपॉर्टेंट को देखो, अफ्रीका किन किन का होगा? तो आपको ध्यान रखना होगा कि सर अफ्रीका तिल का होता है, ध्यान रखेंगे सर। चमड़ा का होता है, किसका? चमड़ा, काउपी का। उसके बाद में सर हम याद रखेंगे अरहर का। उसके बाद में सर हम याद रखेंगे ज्वार का। उसके बाद में सर हम याद रखेंगे बाजरा का, है ना। तो ये ध्यान रखें। परंतु इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट की यदि बात करें तो सर ये तीन क्रॉप कभी बच्चों जिंदगी में नहीं भूलना होगा। कि तिल का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, सिसेमम का, काउपी का अफ्रीका, अरहर रेड ग्राम का अफ्रीका, ओके, सोरगम का अफ्रीका, पर्ल मिलेट बाजरा को सर अन्य क्या नाम दिया जाता है? पर्ल मिलेट कहते हैं, पर्ल मिलेट कहते हैं, पर्ल मिलेट कहते हैं, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो गरीब मनुष्यों का मित्र किसे कहते हैं बच्चों? आलू को कहते हैं। गरीब मनुष्यों का मित्र किसे कहते हैं? आलू को कहते हैं। सर सब्जियों का राजा भी क्या हुआ? आलू मान लेते हैं, ओके। गरीब मनुष्यों का भोजन बाजरा, गरीब मनुष्यों का भोजन है बच्चों बाजरा। यदि यहाँ लिखा मिलता रोटी तो क्या हो जाता सर? फिर हो जाता जवार, फिर हो जाता जवार। सर बाजरा का नाम क्या होता है? पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम अमेरिकेनम, पेनिसेटम टाइफॉइड्स, ऐसे नाम रहते हैं। चलो, गरीब आदमी का संतरा, गरीब आदमी का संतरा, है ना। तो सर संतरे को क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन आया था, संतरे को क्या कहते हैं बच्चों? मैंड्रीन कहते हैं। संतरे को क्या कहते हैं? मैंड्रीन, मैंड्रीन, है ना। वहां क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मैंडारिन ऐसे लिख दिया, तो ध्यान रखें। मैंड्रीन का नाम पूछा था बोटनिकल, तो क्या होता है? सिट्रस, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा। ये देखो नाम लिख दिया ना, ओके सर। तो यहाँ गरीब आदमी का संतरा यानी किस फसल को संज्ञा दी गई है? तो ये टमाटर को दी गई है। किसको दी गई है? टमाटर को दी गई है। किसको? टमाटर को दी गई है, ओके सर। टमाटर सर किस कुल का प्लांट हुआ? सोलेनेसी से हुआ, सोलेनेसी का है बच्चों, ध्यान रखें। लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम, है ना, ओके। अमेरिका का पीला सोना किसे कहते हैं? अमेरिका का पीला सोना किसे कहते हैं? सोयाबीन को कहते हैं। अमेरिका का पीला सोना किसे कहते हैं? सोयाबीन को कहते हैं। सर सोयाबीन से हमारे को थोड़ा कोई पॉइंट याद करवाओ, सोयाबीन का ध्यान रखें। सोयाबीन, है ना।
चलो, तो सोयाबीन तो पहला तो ध्यान रखें, ये क्या है, तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल है। हाँ ठीक है सर। उसके बाद में बच्चों इसका नाम इंपॉर्टेंट रहता है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। किस कुल का प्लांट है बच्चों, फेबेसी, फेबेसी कुल का प्लांट है। उसके बाद में उत्पत्ति स्थान पर स्टार पॉइंट दे रहे हैं सर, हाँ क्या, चीन, चाइना इसका उत्पत्ति स्थान है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन बच्चों लगभग पाया जाता है 40 से 42%। और इसमें बच्चों क्या पाया जाता है, ऑयल परसेंटेज, ऑयल परसेंटेज पाया जाता है बच्चों 20%। ये पॉइंट आपको क्लियर कट याद होने चाहिए। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैटर करवाया जाएगा। आप बस सुनते रहें, समझते रहें और इनका नोट्स तैयार करते रहें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये इसमें दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट रहते हैं बच्चों, है ना। प्रोटीन ऑयल कंटेंट, कभी किसी में ऑयल पूछ पहले लेता है और प्रोटीन बाद में, तो कहीं रटना नहीं है, अपने को रट्टा नहीं लगाना है, समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलो यहाँ देखें, उसके बाद में कांटे युक्त तिलहनी फसल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है ना। तो कांटे युक्त तिलहनी फसल कौन सी है बच्चों, कुसुम, कौन सी है, कुसुम, जिसको हम क्या कहते हैं सर, साफ फ्लोवर कहते हैं, क्या कहते हैं, साफ फ्लोवर, साफ फ्लोवर कहते हैं। कार्थेमस टिंक्टोरियस इसका नाम रहता है, कार्थेमस, कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल का प्लांट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कांटे युक्त तिलहनी फसल, है ना। ओके सर। उसके बाद में देखो, फिर हमने बात किया सर किसका, यहाँ देखो, कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है बच्चों नारियल को। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, नारियल को कहते हैं, कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा, है ना। और कल्पतरु की बात करते हैं, कल्पतरु की बात करें तो बच्चों कल्पतरु कहते हैं किसे, केला, किसे कहते हैं, केला, केला को संज्ञा दी गई है ना। इंडियन गुजबेरी, इंडियन गुजबेरी, इंडियन गुजबेरी आंवला, आंवला, आंवला को सर और क्या कहते हैं, मेला का ट्री, मेला का ट्री कहते हैं। आंवला को और क्या कहते हैं, मेला का ट्री कहते हैं, है ना। और सर क्या कहते हैं, तो मायरा बालन कहते हैं, मायरा बालन, मायरा बालन कहते हैं, है ना। सर मेला का ट्री कंफ्यूज हो जाते हैं सर हम मेलन ट्री के साथ, किसके साथ, मेलन ट्री के साथ। तो मेलन ट्री कहते हैं बच्चों पपीता, मेलन ट्री किसे कहते हैं, पपीता को कहते हैं। ओके सर। सर आंवला किस कुल का प्लांट है, यूफोरबिएसी कुल का प्लांट है, यूफोरबिएसी कुल का प्लांट है बच्चों, किस कुल का प्लांट है, यूफोरबिएसी का है ना। सर यूफोरबिएसी में और क्या आता है, अरंडी आता है, और क्या आता है, अरंडी आता है, आंवला आता है ना, रतन जोत आता है। ओके सर। तो यहाँ देखें, इंडियन गुजबेरी हो गया, है ना, इंडियन गुजबेरी, आंवला हो गया। इंडियन ब्लैकबेरी दिया जाए, इंडियन ब्लैकबेरी दिया जाए, या गुज न देखकर यहाँ इंडियन ब्लैकबेरी पूछ लिया जाता तो बच्चों क्या हो जाता, इंडियन ब्लैकबेरी कहते हैं जामुन को, जामुन को। सीजियम क्यूमिनी, इसका नाम क्या होता है, सीजियम, सीजियम क्यूमिनी, है ना। ओके सर। चलो, फूलों का राजा किसे कहते हैं बच्चों, फूलों का राजा गुलाब कहते हैं, गुलाब को कहते हैं फूलों का राजा। परंतु यदि यही चीज आप इंग्लिश का वॉल्यूम देखोगे तो फूलों का राजा, है ना, गुलाब नहीं होगा, गुलाब नहीं होगा। तो कि गुलाब क्या होती है,
फूलों की रानी, क्वीन ऑफ फ्लावर लिखा मिलेगा आपको इंग्लिश के बुकों में। तो इसको थोड़ा सा आप कहीं अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि अपने जो लेवल का है तो वो आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें फूलों का राजा यूं मानकर चलें कि गुलाब ही है, रोजा स्पीसीज। क्या दिया सर? रोजा स्पीसीज, रोजा इंडिका लिखा मिलता है ना, तो आपको अभी तक याद रखें रोजा स्पीसीज या इंडिका। चलो सर, फूलों की रानी क्वीन ऑफ फ्लावर किसे कहते हैं? तो क्राइसेंथेमम को कहते हैं, गुलदाउदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुलदाउदी को कहते हैं फूलों की रानी। फूड ऑफ गॉड, भगवान का भोजन। क्या दिया? फूड ऑफ गॉड, भगवान का भोजन। कोकोआ, कोकोआ को कहते हैं। कोकोआ का नाम क्या है? थियोब्रोमा कोकोआ, थियोब्रोमा कोकोआ, थियोब्रोमा, थियोब्रोमा कोकोआ। ओके सर। भूरा सोना, भूरा सोना किसे कहते हैं? रेशम कीट का मरा हुआ प्यूपा। सर, रेशम कीट का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर बच्चों, है ना। रेशम के कीट का पालन बच्चों किस पर मुख्यतः किया जाता है? सर हाँ, आपने पढ़ाया था, हाँ, शहतूत। ओके सर, है ना। शहतूत की खेती को सर क्या कहते हैं, है ना। तो बच्चों, शहतूत की खेती का अध्ययन जो हम कर रहे थे तो वो मोरी कल्चर में कर रहे थे। ओके सर। नेक्स्ट यहाँ पर अभी देखो अपने पास सेकंड शिलाजीत की संज्ञा किसे दी गई है? सफेद मूसली को दी गई है। सेकंड शिलाजीत की संज्ञा किसे दी गई है? सफेद मूसली को। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। ओके सर। स्वॉर्ड लिली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्वॉर्ड लिली, है ना। स्वॉर्ड का अर्थ होता है तलवार जैसी पत्तियां, तलवार जैसी पत्तियां। तो स्वॉर्ड लिली। ग्लेडियोल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्लेडियोल्स को कहते हैं। सोने का धागा यानी गोल्डन फाइबर, है ना, या यूं कहें कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन भी लिखा मिल सकता है, रिवॉल्यूशन। तो ये किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं, जूट को कहते हैं। कॉर्चोरस ओलिटोरियस, है ना, कॉर्चोरस स्पीसीज। आप बॉटनिकल नेम याद करोगे सर। जूट किस कुल का प्लांट है? मालवेसी कुल का प्लांट है। किस कुल का प्लांट है बच्चों? मालवेसी। पहले ये टीलियसी में आता था। ओके सर। 21वीं सदी का वृक्ष, 21वीं सदी का वृक्ष या वंडर ट्री किसे कहते हैं बच्चों? नीम को कहते हैं। किसे कहते हैं? नीम को कहते हैं। सर आपने पढ़ाया था कि नीम किस भाषा का शब्द है? नीम किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। सर संस्कृत भाषा से और कौन कौन से शब्द थे? और कौन कौन से शब्द थे? तो आपके पास था मैन्योर, है ना, मैन्योर खाद था। उसके बाद में सर मैन्योर हो गया। उसके बाद में सर ऊषर शब्द, ऊषर, हाँ। उसके बाद में सर शुगर केन शब्द, शुगर केन किस भाषा के शब्द थे? ये सर संस्कृत भाषा के शब्द थे। ओके सर। उसके बाद में बच्चों देखो यहाँ पर इंडियन ब्लैकबेरी, इंडियन, हाँ सर, ब्लैकबेरी, जामुन दिया। क्या दिया? जामुन। इंडियन सर, इंडियन ब्लैकबेरी नाम देकर गुजबेरी दिया जाता। ब्लैक की जगह क्या दिया जाता? सर इंडियन गुजबेरी दिया जाता, गुजबेरी, है ना, गुजबेरी लिखा मिलता। तो क्या होता सर? आंवला हो जाता। क्या हो जाता? आंवला हो जाता। सर आंवला को और क्या संज्ञा दी गई थी? मेला का ट्री, मेला का ट्री, है ना। ओके सर। फलों की रानी, फलों की रानी सर लीची या मैंगोस्टीन। क्या दिया? लीची या मैंगोस्टीन दिया, मैंगोस्टीन। गार्सिनिया मैंगोस्टीना, गार्सिनिया जी, अब बस याद रखना, गार्सिनिया मैंगोस्टीना जी, मैंगोस्टीना। ओके सर, है ना। लीची का सर लीची साइनेंसिस, लीची साइनेंसिस इसका नाम होता है बच्चों। यहाँ देखो लीची से कुल संबंध के बारे में बात करते हैं।
सर लीची के बारे में आप थोड़ा सा बता दो, है ना। तो लीची के बारे में बच्चों, लीची साइनेंसिस इसका क्या हो गया, नाम हो गया, लीची साइनेंसिस। लीची साइनेंसिस इसका क्या हो गया बच्चों, नाम हो गया। ओके सर। कुल क्या हो गया, स्पेंडियसी, स्पेंडियसी, स्पेंडियसी कुल हो गया। सर उत्पत्ति स्थान क्या हो गया, चीन हो गया। सर इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 30 होते हैं। ऐसे आपको थोड़ा सा क्या करना होगा सर, ध्यान रखना होगा बच्चों, ऐसे याद रखना होगा। इसमें सर स्टार पॉइंट क्या है, कुल है। इसमें स्टार पॉइंट क्या है, कुल है। स्पेंडियसी, स्पेंडियसी। स्पेंडियसी। ओके सर। चलो बात करें सर, यहाँ तक हो गया। तो सेकंड शिलाजीत की संज्ञा किसे, सफेद मूसली, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, स्वॉर्ड लिली, ग्लेडियोल्स, सोने धागे या गोल्डन फाइबर जूट, 21वीं सदी का वृक्ष या वंडर टी नीम, इंडियन ब्लैकबेरी जामुन, फलों की रानी सर लीची या मैंगोस्टीन। उसके बाद में सर मेलन ट्री आ गया ना, हाँ सर मेलन ट्री आ गया। तो मेलन ट्री या पॉलीगेमस ट्री कहते हैं, पॉलीगेमस ट्री कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, बैकयार्ड ट्री भी कहते हैं, बैकयार्ड ट्री, क्योंकि घरों के पीछे थोड़ी बहुत जगह होती है उसमें भी लगाया जा सकता है इसको, तो ये ध्यान रखना। ओके। पॉलीगेमस ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लावर डिफरेंट कलर के और डिफरेंट आकार के होते हैं, है ना। सफेद सोना, सफेद सोना बच्चों किसको कहते हैं, कपास को कहते हैं, किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर। हाँ सर आपने बताया था, क्या बताया था, किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर भी कहते हैं, किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर किसे कहा जाता है बच्चों, किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर कपास को कहा जाता है। कपास का सर नाम क्या है, गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम स्पीसीज। ओके सर। लाल सोना, लाल सोना, केसर, साफ्रोन, केसर, है ना। उसके बाद में काला सोना सर अफीम या रतन जोत, अफीम या रतन जोत। ओके सर। आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का हरा सोना बांस, बम्बू, बम्बू, है ना। तो आप मेरे को यहाँ कमेंट में बताएंगे नेशनल बम्बू मिशन कब लागू किया गया था, क्योंकि पीछे वाले लेक्चर में हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था सर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, है ना, जो सर कब था 2005 और 6 में था, है ना। नेशनल, इसको सर किस में चेंज कर दिया गया था, MIDH में चेंज कर दिया गया था। सर कब किया था, 2014 को किया था। ये हमने पढ़ कर आए थे। तो ये आज आपको क्या दे रही हैं सर, होमवर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चों, होमवर्क दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर का पहला क्वेश्चन रहेगा ये। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में बात करें तो सर किसान का मित्र किसे कहते हैं, किसान का मित्र, तो किसान का मित्र किसे कहते हैं बच्चों, अर्थवर्म को कहते हैं, अर्थवर्म को कहते हैं, केंचुआ को कहते हैं, किसको कहते हैं, केंचुआ। केंचुआ पालने का स्थान वोरमिरी, केंचुआ पालने का कल्चर वर्मिंग टेक्नोलॉजी, वर्मिंग टेक, है ना। ओके सर। राजस्थान में कौन से प्रजाति काम में लेते हैं, आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया, आइसिनिया फोइटिडा। ओके सर। ऐसे याद करना है बच्चों, किस संघ का प्राणी है केंचुआ, किस संघ का प्राणी है, संघ एनेलिडा का प्राणी है, एनीलिडा, संघ एनीलिडा का प्राणी है बच्चों ये। ओके। उसके बाद में बात करें खरपतवारों का राजा, खरपतवारों का राजा किसे कहते हैं बच्चों, पार्थेनियम ग्रास को कहते हैं, किसको कहते हैं, पार्थेनियम ग्रास को, है ना। ओके। पार्थेनियम, पार्थेनियम ग्रास, है ना, गाजर घास। ओके। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अभी आप कहोगे कि सर
पार्थेनियम ईयर कब बनाया गया था, इंटरनेशनल पार्थेनियम ईयर? तो 2005। 2005 को क्या माना था हमने, पार्थेनियम, 5 पार्थेनियम। ओके सर। पेय पदार्थों की रानी, पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं, चाय को कहते हैं। किसे कहते हैं, चाय को कहते हैं। पेय पदार्थों की रानी चाय, है ना। चाय का सर कुल क्या होता है, थिएसी कुल होता है, थिएसी कुल होता है। ओके। घोड़ा जीरा, घोड़ा जीरा किसे कहते हैं बच्चों, इसबगोल को कहते हैं। किसको कहते हैं, इसबगोल को। सर इसबगोल से इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, इसबगोल का नाम क्या होता है बच्चों, प्लांटेगो, प्लांटेगो ओवेटा, प्लांटेगो ओवेटा। कुल क्या होता है बच्चों, प्लांटाजिनेसी, प्लांटाजिनेसी, प्लांटाजिनेसी। और उत्पत्ति स्थान बच्चों क्या होता है, पर्सिया ईरान, पर्सिया ईरान, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके सर। उसके बाद में यहाँ आपको ध्यान रखना होगा हशक, यानी इसकी भूसी और सीड के अनुपात का, हशक और सीड के अनुपात का। तो हशक व सीड का अनुपात होता है 1:3। बहुत इंपॉर्टेंट काम बता दिया। ओके सर। तो भूलना नहीं बच्चों, भूलना भूल जाओगे, आपको जनरल एग्रीकल्चर में बहुत कुछ कंटेंट याद करवाया जाएगा। बस शर्त ये है कि आप साथ में नोट्स बनाते रहें, इतना सब कुछ याद करते रहें। आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो ड्रीम लिया है, जेट का लिया है, या किसी स्टूडेंट ने सीयूईटी का लिया है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, AAO तक नहीं आएगी। और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन AO के एग्जाम में भी तो पूछा जा सकता है। सर बटर फ्रूट, है ना, बटर फ्रूट किसे कहते हैं, एवाकाडो को कहते हैं। किसे कहते हैं, एवाकाडो, एवाकाडो को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों, एवाकाडो को कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बटर फ्रूट। चलो उसके बाद में बात करते हैं, आपको कुछ कंबाइन करके बता दिया है। तो यहाँ हमने देखा कि फसलों की ड्रोसोफिला या अमेरिका की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन किसे कहते हैं बच्चों, मक्का को कहते हैं। अमेरिका का पीला सोना किसे कह रहे थे, वो येलो ज्वेलरी था, येलो ज्वेलरी सोयाबीन था। फलों का राजा, राष्ट्रीय फ्रूट या राजदूत फ्रूट या बाथरूम फ्रूट किसे संज्ञा दी गई है बच्चों, आम को दी गई है। किसे, आम को। गरीब का संतरा, वोल्फ एप्पल या विलायती बैंगन या संरक्षित भोजन यानी प्रोटेक्टिव फूड नंबर 1 और लव ऑफ एप्पल किसे कहते हैं, टमाटर को कहते हैं। किसे कहते हैं, टमाटर को कहते हैं। शुष्क फलों का राजा, गरीब का सेब या चाइनीज फिग या चाइनीज डेट, ये सब संज्ञा किसको दी गई है बच्चों, बेर को दी गई है। सर बेर का कुल रहमनेसी। कल्पतरु, एडम्स फिग या विजडम ट्री की संज्ञा किसे दी गई है बच्चों, केला को दी गई है। किसको दी गई है, बनाना, है ना, केला को दी गई है। कल्पतरु, कल्प वृक्ष था बच्चों नारियल, कल्प वृक्ष क्या था, नारियल। उसके बाद में बात करें तो गरीब का बादाम, अर्थ नट, मंकी नट, पी नट, मनीला नट और ग्राउंड नट, ये सब किसके नाम है बच्चों, मूंगफली के नाम है। किसके हैं, मूंगफली को संज्ञा दी गई है। सर मूंगफली का को नाम क्या था, अरेकिस हाइपोजिया। और सर मूंगफली को क्या कह रहे थे, तिलहनी फसलों का राजा, तिलहनी फसलों का राजा। शरद की रानी, पूर्व की रानी, ईस्ट ऑफ ग्लोरी, सॉरी ग्लोरी ऑफ ईस्ट। ग्लोरी ऑफ ईस्ट। जापान का राष्ट्रीय फूल, जापान का राष्ट्रीय फूल किसे कहते हैं, गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम को कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों, गुलदाउदी या क्राइसैंथेमम को कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। इसमें आपको और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दूर करवा देते हैं। तो अभी आप थोड़ा सा देखें यहाँ पर, है ना। तो यहाँ हमने देखो क्या लिखा, सर गुलाब लिखा, क्या लिखा, गुलाब लिखा, है ना।
दूसरा हमने यहाँ क्या लिखा सर, गेंदा लिखा, गेंदा, जिसको हमने क्या लिखा मेरी गोल्ड, मेरी गोल्ड। फिर हमने सर क्या लिखा क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी, है ना। फिर हमने क्या लिखा, फिर हमने क्या लिखा ग्लेडियोल्स, ग्लेडियोल्स। सर ये क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ से कन्फ्यूजन हो ही जाता है। तो ये सर हमारा कन्फ्यूजन तो दूर हुआ। ये इसका कुल क्या था, इसका सर रोजेसी था, गुलाब का कुल क्या था बच्चों, रोजेसी था। ग्लेडियोल्स का कुल क्या है, डी से इरिडेसी, है ना, इरिडेसी, इरिडेसी कुल है। क्या कुल है बच्चों, इरिडेसी, इरिडेसी। तो बाकी का बचा उसका कुल क्या है कंपोजिटी, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, कंपोजिटी या एस्ट्रेसी, इन दोनों के कुल भी दोनों क्या है कंपोजिटी या एस्ट्रेसी है। तो ये आपको क्लियर कट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो गलती नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपको बताया तो ग्लेडियोल्स को क्या कहते हैं, स्वॉर्ड लिली कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वॉर्ड लिली कहते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना होगा, स्वॉर्ड लिली किसे कहते हैं, ग्लेडियोल्स को कहते हैं। उसके बाद में ध्यान करवाएं तो ग्लेडियोल्स का प्रवर्धन, प्रवर्धन किसके द्वारा होता है बच्चों, है ना, तो कोरम या घनकंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरम या घनकंद द्वारा होता है। ऐसे आपको बस लगाते रहें क्लास और रहें मस्त, है ना। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है ना। ओके सर, उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर अपना यही संपन्न होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।